मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो इस धरती पर बहुत पहले घटी थी। हम इंसानों के वजूद से भी बहुत पहले, और तो और डायनासोर युग से भी पहले की बात है ये। उस समय तक पृथ्वी पर सिर्फ ऊर्जा का वास था, भावनाओं के रूप में। यानी उस वक्त पृथ्वी पर भावनाएं रहा करती थीं। एक द्वीप था जहां सभी तरह की भावनाएं, खुशी, उदासी, ईर्ष्या, घमंड, ज्ञान और प्यार सहित अन्य सभी तरह की भावनाएं रहती थीं। एक दिन उस द्वीप पर यह आकाशवाणी हुई कि यह द्वीप गहरे विशाल सागर में डूब जाएगा। तो अब यह निश्चित था कि द्वीप गहरे विशाल महासागर में डूब जाएगा। इसलिए उन सभी को जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलने की आवश्यकता थी। इसलिए सभी भावनाओं ने नौकाओं को तैयार किया और खुले समुद्र में छोड़ दिया, यह देखने के लिए कि क्या होगा। प्रेम ने द्वीप पर ही रहने का फैसला किया। प्रेम तब तक द्वीप पर रहना चाहता था जब तक कि वह डूबना शुरू ना हो जाए। और ऐसा ही हुआ। जब प्रेम लगभग डूब रहा था तो उसने मदद मांगने का फैसला किया। समृद्धि एक बहुत सुंदर सी नाव में प्रेम के समीप से ही गुजर रही थी। प्रेम ने कहा, समृद्धि, तुम मुझे अपने साथ ले जा सकती हो? समृद्धि ने उत्तर दिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी नाव में बहुत सारा सोना है और चांदी है, यहां आपके लिए कोई जगह नहीं है। प्रेम ने घमंड से पूछने का फैसला किया जो पास से ही गुजर रहा था। घमंड, कृपया मेरी मदद करें। घमंड ने कहा, नहीं, मैं मदद नहीं कर सकता तुम्हारी प्रेम। तुम तो बहुत भीग चुके हो और तुम्हारे अंदर बहुत पानी है। शायद मेरी नाव को इससे नुकसान हो सकता है। दुख भी करीब था, इसलिए प्रेम ने उससे मदद के लिए कहा, हे दुख, मुझे तुम्हारे साथ आने दो। दुख ने कहा, ओ प्रेम, मैं बहुत दुखी हूं और मैं अकेले जाना ही पसंद करता हूं। तभी प्रेम ने ईर्ष्या को भी अपनी नाव में वहां से आते देखा, पर इस बार उसकी कुछ कहने की हिम्मत ही ना हुई, क्योंकि ईर्ष्या तो फिर ईर्ष्या थी। खुशी भी प्रेम के करीब से गुजरी, मगर वह इतनी खुश थी, जब प्रेम ने उसे बुलाया तो उसने न देखा न सुना, वह अपनी खुशी में ही आगे चलती गई। अचानक प्रेम ने एक आवाज सुनी, आओ प्रेम, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। यह उसी टापू पर रहने वाला एक बुजुर्ग था जिसका नाम प्रेम नहीं जानता था, मगर प्रेम इतना खुश हो गया कि उसकी नाव में बैठकर वह उस बुजुर्ग का नाम पूछना ही भूल गया। और जब वे सूखी भूमि पर पहुंचे तो बुजुर्ग अपने रास्ते चला गया। अब प्रेम अपने एक और बुजुर्ग ज्ञान की तरफ मुड़ा और उनसे पूछा, वह कौन थे जिन्होंने मेरी मदद की थी? ज्ञान ने बताया, वह समय था। समय? लेकिन समय ने मेरी मदद क्यों की? प्रेम ने पूछा। क्योंकि केवल समय यह समझने में सक्षम है कि प्रेम कितना मूल्यवान है, ज्ञान ने कहा। यूं ही इसी तरह हम और आप भी कभी कभी देखते हैं, जब आप और हम किसी चीज के सामने खड़े होते हैं या किसी परिस्थिति में होते हैं और तत्काल किसी समस्या का सामना करते हैं, तो आप हमेशा इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते। लेकिन कुछ साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तब समझ पाते हैं कि आपसे गलतियां कहां हुई। और विशेष रूप से प्रेम के साथ ऐसा ही होता है। केवल समय ही है जो प्रेम, या कहें सच्चे प्रेम को समझने में सक्षम है। जिस क्षण आप प्रेम महसूस करते हैं, शायद आप इसे समझ सकते हैं, लेकिन समय ही आपको बताएगा कि प्रेम भी वास्तविक था या नहीं।